नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, एक बात तो स्पष्ट हो गया कि जो नियोजित शिक्षक हैं, जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास की है और जिन्हें विशिष्ट शिक्षक बनना है, उसकी प्रक्रिया हालांकि शुरू होने जा रही है काउंसलिंग की। लेकिन असल मुद्दा यह है कि इन शिक्षकों की स्थानांतरण की बात हो रही थी, पोस्टिंग की बात हो रही थी, और उसमें ये कहा जा रहा था कि उनको ऐच्छिक स्थानांतरण मिलेगा। लेकिन अब ये लगता है कि तय हो गया कि उनको ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात की आशा पैदा हुई है कि हो सकता है कि स्कूलों के समय में परिवर्तन हो, मतलब स्कूल खुलने और बंद होने के समय में परिवर्तन हो। ये बात मैं सुनी सुनाई नहीं कर रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। विधानसभा सत्र चल रहा है और इसमें फिर एक बार जो लोग थे, जो सदस्य थे, जो शिक्षकों के पक्ष में लगातार बोलते रहे थे, उन लोगों ने इन बातों को उठाया और एक प्रस्ताव आया। जदयू के जो नेता हैं, जदयू के सदस्य हैं संजीव कुमार सिंह, और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बार जब सदन में इस बात की चर्चा की, घोषणा की कि स्कूल का समय 10 से 4 होना चाहिए, हम लोग भी स्कूल में पढ़े हैं, 10 से 4 होता है, लेकिन उस घोषणा के बाद भी शिक्षा विभाग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और कोई परिवर्तन नहीं किया। फिर कुछ दिनों के बाद जब सदन में ये बात चली तो बाज़ाब्ता मुख्यमंत्री ने कहा कि अरे अभी तक नहीं किया है टाइम में परिवर्तन, तो आप नहीं किया है तो आप लोग को बताना चाहिए था ना। आज बात करते हैं। लिए तो ये शिक्षकों के बारे में वो डिपार्टमेंट में उसने कर दिया था कि 9 बजे से 5 बजे, तो हमने पहले ही कहा कि 9 बजे से 5 बजे तक नहीं होना चाहिए, ये तो 10 बजे से 4 बजे होना चाहिए, ये हमने कहा है। और अगर अभी उसको नहीं माना है, अरे तो आप लोग देख रहे थे, कहते ना भाई कि आपका बतवा नहीं माना। अभी आप बोल रहे हैं, पहले आप ही लोग देख रहे थे, कहते क्यों नहीं सुना, तो उसी समय हम करते। अगर अभी नहीं सुना है, आज ही हम तुरंत बुला करके बात करेंगे। और जो बात है पहले से, यही तो हम शुरू से बोलते। अरे बैठे ना भाई, हम बैठ जाइए। महमूद साहब, सदैव जी बैठिए, बैठ जाइए। अरे हम भी तब पढ़ते थे ना भाई, बैठिए। तो जो तरीका है ये भला बताइए, 9 बजे से सुबह से लेके 5 बजे तक, ये ठीक नहीं है। ये अगर गलत किया है उसको तुरंत सुधार करवा देते, हम आज ही देख लेते। बैठ जाइए यार। लेकिन बावजूद उसके कुछ नहीं हुआ। हालांकि नेक्स्ट डे एक लेटर आया था समय बदलने को लेकिन बाद में शिक्षा विभाग ने उसे फर्जी करार दे दिया और उसके बाद से बड़ी फजीहत होती रही मुख्यमंत्री कि मुख्यमंत्री की कोई बात नहीं सुन रहा है, शासन में अब उनकी पकड़ नहीं रह गई है, के पाठक उनकी कोई बात नहीं सुनते हैं। इसलिए ये बात, चूंकि के पाठक उस समय अपर मुख्य सचिव के पद पर शिक्षा विभाग में कार्यरत थे, नहीं सुनी गई बात। लेकिन जब ये बात फिर इस बार प्रस्ताव रखा संजीव कुमार सिंह ने, तो शिक्षा मंत्री अभी जो हैं सुनील कुमार, उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्कूल के टाइमिंग को लेके, स्कूल में कब आना है, कब जाना है, कब स्कूल खुलेगा, कब बंद होगा, इस टाइमिंग को लेकर 2 दिनों में विभाग निर्णय ले लेगा। उन्होंने कहा कि 2013 से 2021 तक सुबह 9 बजे से स्कूल का संचालन होता रहा है। इसकी समीक्षा विभाग कर रहा है और समीक्षा के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा, इसका निष्पादन किया जाएगा। देखिए, यहाँ जो मंत्री का शब्द है उस पर ध्यान देने योग्य बातें हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि 2 दिन में निर्णय ले लेगा, फिर पीछे की बात याद दिला रहे हैं कि 2013 से 21 तक 9 बजे स्कूल की कार्रवाई, माने स्कूल शुरू होता रहा है, स्कूल खुलने का समय 9 बजे रहा है। मतलब
कि कहीं ना कहीं बिना कहे हुए 9 बजे के समय को वो सही ठहराने में लगे हुए हैं। उनकी बात से ऐसा लगता है। खैर, ये बातें मंत्री सुनील कुमार ने संजीव कुमार सिंह ने जो सवाल पूछा था उसके जवाब में दिया था। जब सुनील कुमार ने ये बात पूछी और उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा में सीएम ने 10 से 4 बजे तक स्कूल टाइमिंग की बात की थी, लेकिन अब तक उस पर विभाग ने कुछ नहीं किया, तो इस प्रस्ताव का कई सदस्यों ने समर्थन भी किया, जिसमें सबसे प्रमुख बीजेपी के जो सत्ताधारी दल के ही घटक दल के हैं, बीजेपी के एमएलसी हैं नवल किशोर यादव, उन्होंने इस बात की चर्चा की। फिर आपको याद होगा कि माले विधायक सहित नीरज कुमार सिंह, सारे लोगों ने शिक्षकों के पक्ष में कई बार बातें रखी हैं और बातें की हैं। सदन में जो बीजेपी एमएलसी हैं नवल किशोर यादव, उन्होंने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात रखी और उनका जो प्रस्ताव था, उनका जो प्रश्न था वो ये था कि ये जो शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास किए हैं, नियोजित शिक्षक, और अब वो विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, उनको स्वैच्छिक और ऐच्छिक स्थानांतरण मिलना चाहिए। और अपनी बातों को आप जानते हैं कि नवल किशोर यादव बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी शिद्दत से रखते हैं। इस पर मंत्री सुनील कुमार ने जो चर्चा की, जो बात कही, वो अभी काबिल गौर है और वो कहीं ना कहीं इस बात को पूरी तरह ये दर्शा देता है कि सरकार स्वैच्छिक या ऐच्छिक स्थानांतरण के सोच में नहीं है। इसलिए कि मंत्री सुनील कुमार ने जो जवाब दिया उनमें उन्होंने कहा कि महिलाओं और दिव्यांगों को उनकी सुविधा के अनुसार नज़दीकी जगह पर उनको जगह दी जाएगी, उनका स्थानांतरण होगा। साथ में ये कहा कि मानवीय आधार को प्राथमिकता रखा जाएगा। मतलब कि देखिए, स्पष्ट यहाँ उन्होंने कह दिया कि महिलाओं और दिव्यांगों के लिए सोचा जाएगा और मानवीय आधार, मानवीय पहलुओं की बात जो हुई उसमें जो पहले से चर्चा होती रही है कि पति पत्नी अगर है तो उनको एक जगह रखा जाए, लेकिन सामान्य रूप से जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनके ऐच्छिक स्थानांतरण या पदस्थापना की बात कहीं से माने स्वीकारने को मंत्री तैयार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट जो कहा उससे बातें स्पष्ट होती है कि ऐसा होने नहीं जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बार बार ये चर्चा हो रही है कि ऐच्छिक स्थानांतरण होगा कि नहीं, तो ये मान के चलिए 99.9% मान के चलिए कि स्वैच्छिक या ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं होने जा रहा है। और ये टाइमिंग की बात जो है, शाम वाले में कुछ अंतर हो, जैसे पहले 5 बजे था तो 4:30 हो गया, इसी तरह कुछ घाल मेल किया जाएगा। लेकिन आज भी जो मंत्री ने जो बयान दिया और उसमें जो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा था 10 से 4 के लिए, उस पर विचार हो रहा है, 2 दिन के अंदर में उसका फैसला हो जाएगा। लेकिन 13 से 21 तक 9 बजे स्कूल शुरू होता रहा है। ये भी स्पष्ट करता है कि इसमें भी बहुत संजीदगी से सोचने के लिए मंत्री तैयार नहीं है। ये दूसरी बात है कि पहले के पाठक थे और के पाठक इन सारे चीज़ों पे जीत पे अड़ जाते थे, लेकिन अब अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ हैं और डॉक्टर एस सिद्धार्थ निश्चित रूप से कुछ चीज़ों को व्यवहारिक नज़रिए से देखते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इसमें उनकी व्यवहारिक नज़रिया कितना सामने आता है, कितना दिखता है, क्योंकि अब तक कोई उस तरह की बात सामने नहीं आई है जिससे इन बातों का दावा किया जा सके कि ऐच्छिक स्थानांतरण या पदस्थापन होगा। इसलिए वो जो कहावत है, नौकरी करी तो ना करी, मतलब कहीं भी जाना पड़ सकता है और जाना पड़ेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस पर अपना विचार जरूर दीजिए। जब ये हो जाएगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि क्या होने जा रहा है, लेकिन अपना राय जरूर दीजिए। राय ये दीजिए कि क्या ऐसा होगा या नहीं। हाँ और ना में जवाब निश्चित दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।